अच्छा जी, हम देख रहे थे यूजेस ऑफ यूडीपी। यूडीपी इज सूटेबल फॉर प्रोसेस जहाँ पे आपके पास एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म आपकी प्रोसेस खुद से कर रहा है, तो वहाँ पे हम यूडीपी यूज़ कर सकते हैं। यूडीपी इज सूटेबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आपने ग्रुप के लिए मैसेजिंग करनी है, ठीक है, ग्रुप को डाटा सेंड करना है, तो आप यूडीपी के प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं। यूडीपी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट प्रोसेस सच एज एसएमएमपी, जहाँ पे आप मैनेजमेंट के प्रोसेस को आपने हैंडल करना है, वहाँ पे भी आप यूडीपी को यूज़ कर सकते हैं। यूडीपी इज़ यूज फॉर सम राउट अपडेटिंग प्रोटोकॉल सच एज राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ये रिप, आईजीआरपी, ये सम राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। क्या होता है जो राउटिंग के लिए यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी हम यूडीपी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर के दूसरे प्रोटोकॉल की बात करें जो कि टीसीपी है, जो कि आपने ये यूडीपी के साथ साथ मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट देती रही हूँ। द सेकेंड ट्रांसपोर्ट लेयर वी डिस्कस इन दिस चैप्टर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। लाइक यूडीपी इज़ अ प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल। अच्छा, हमने कहा था कि टीसीपी क्या है? लाइक यूडीपी यूजेस पोर्ट नंबर्स, दोनों ही पोर्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं। अनलाइक यूडीपी टीसीपी है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जबकि आपका जो यूडीपी था वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल था। टीसीपी क्या है? आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इट क्रिएट्स अ वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन टू पीसीज टू सेंड डाटा। वो कहता है ये एक वर्चुअल कनेक्शन स्टैब्लिश कर देता है आपके डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। In addition, the TCP uses flow and error control mechanism at the transport layer. UDP में एरर और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ नहीं हो रहा था, जबकि टीसीपी इसको यूज़ कर रहा है। टीसीपी इज कॉल्ड अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इट एड्स कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबिलिटी फीचर्स टू द सर्विसेज ऑफ द आईपी। हमने कहा था कि यूडीपी आपको ऐसा कोई खास सर्विस नहीं दे रहा, जस्ट क्या कर रहा है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करा रहा है, जबकि टीसीपी आपको क्या कर रहा है? रिलायबिलिटी दे रहा है, आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसके अलावा वो आपको एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म दे रहा है। टीसीपी की सर्विसेज में हम देखें तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। लाइक यूडीपी, टीसीपी प्रोवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पोर्ट नंबर्स। जाहिर सी बात है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होनी ही पोर्ट नंबर्स की बेसिस पे है। तो हमने बीच में देखा था कि वेल नोन पोर्ट्स भी होती हैं, तो टीसीपी में भी क्या वेल नोन पोर्ट्स हैं? ये टेबल में आप लोग देख सकते हो, पोर्ट नंबर किस प्रोटोकॉल को है और उसकी डिस्क्रिप्शन आगे किया है। जैसे वो कह रहा है HTTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? 80, यानी सबको पता है कि 80 का जो पोर्ट नंबर है वो आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करता है, यानी जब आप ये गूगल यूज़ करते हैं। स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस, उसकी दूसरी सर्विस क्या है? स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस। TCP unlike UDP is a stream oriented protocol. In UDP a process send messages with predefined boundaries to UDP. For delivery, UDP adds its own header to each of these messages and delivers them to IP for transmission. Each message from the process is called a user datagram and becomes eventually one IP datagram. Neither IP nor UDP recognize any relationship between the datagram. हमने देखा था कि यूडीपी में कोई भी आपके आईपी डाटाग्राम्स इंडिपेंडेंट कंसिडर किए जाते थे, कोई एक पाथ फिक्स नहीं होता था, वो किसी भी पाथ से ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन वो कह रहा है टीसीपी ऑन द अदर हैंड अलाउ द सेंडिंग प्रोसेस टू डिलीवर डाटा एज ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स एंड अलाउ द रिसीविंग प्रोसेस टू ऑब्टेन डाटा एज ए स्ट्रीम ऑफ बाइट। वो कहता है जबकि टीसीपी में क्या होता है, आप स्ट्रीम ऑफ बाइट की फॉर्म में क्या करते हो? डाटा सेंड करते हो, तो दूसरे एंड पे भी वो उसी तरह उसे सीक्वेंस में यानी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में रिसीव करेगा। TCP creates an environment in which the two processes seem to be connected by imaginary tube that carries their data across the internet. This imaginary environment is depicted in this figure. This ending process produces the stream of bytes and the receiving process consume reads from them. ये देखो, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये आपका सेंडिंग प्रोसेस है, ये रिसीविंग प्रोसेस है। हम स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में एक इमेजिनरी पाइप या ट्यूब की इसको ले लो कि एक ट्यूब है जिसके अंदर आपका डाटा ट्रैवल कर रहा है, तो वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स यहाँ से जा रही हैं और रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है। जबकि हमने यूडीपी में देखा था कोई भी पाथ वो ले सकता है क्योंकि वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट डाटाग्राम है। सेंडिंग रिसीविंग बफर्स, अब चूँकि आपका डाटा स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में जा रहा है तो आपको दोनों साइड्स पे बफर भी अटैच करने पड़ते हैं ताकि आप उसमें अपने डाटा को स्टोर कर सकें। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा एक साइड सेंडर भेजा और दूसरी साइड पे उतनी वो रिसीविंग नहीं है उसकी कैपेसिटी, तो वो क्या करेगा? आपको बफर में डाटे को स्टोर करता रहेगा। एक मिनट बच्चों।
जिसने ये डिटेल पढ़नी हो बफर्स की, ये पढ़ लेना। अच्छा जी, टीसीपी सेगमेंट। अच्छा जी, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। जी, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कॉन्सेप्ट पे अभी मैं नहीं बात कर रही, सबको पता होना चाहिए। वो कहता है टीसीपी ऑफर फुल डुप्लेक्स सर्विस इन विच डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ईच टीसीपी देन हैज़ अ सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर एंड सेगमेंट मूव इन बोथ डायरेक्शन। चूँकि ये आप लोगों का कनेक्शन हमने कहा था ओरिएंटेड है, तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन क्या हो सकती है, फुल डुप्लेक्स, यानी दोनों डायरेक्शंस में सेम टाइम में डाटा सेंड और रिसीव हो सकता है। कनेक्शन ओरिएंटेड हमने देखा कि आपका टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यानी इसमें 3 काम हो रहे होंगे। सबसे पहले क्या होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। दूसरा काम क्या होगा, जाहिर सी बात है जब आपने कोई कनेक्शन बनाया तो कुछ डाटा की ट्रांसफ़र करने के लिए भेजा, डाटा एक्सचेंज होगा और देन क्या होगा, कनेक्शन टर्मिनेट होगा। ये क्या थी उसकी सर्विस, कनेक्शन ओरिएंटेड। इसके बाद जो आखिरी सर्विस है वो रिलायबल, यानी हमने कहा था कि टीसीपी इज़ अ रिलायबल प्रोटोकॉल। वाई TCP is a reliable transport protocol. It uses an acknowledgement mechanism. क्यों है, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म यूज़ करता है। जैसे मैंने आपको एक ख़त भेजा, उसके रिस्पांस में आप मुझे क्या करें, मैसेज करें कि हाँ मुझे आपकी ये डिलीवरी मिल गई है। जैसे कि TCS की एग्जांपल लें कि TCS हम कहते हैं कि एक रिलायबल सर्विस है। जैसे आपका जो पार्सल है वो डिलीवर होता है, वो उससे साइन लेते हैं कि हाँ आप हमें अपना यानी सिग्नेचर दें। क्यों दें, ताकि एट दी एंड आप इससे इनकार ना कर सकें कि हमने पार्सल रिसीव नहीं किया। इसलिए ये क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज़्म है। इसी तरह आपका टीसीपी प्रोटोकॉल क्या है कि एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज़्म को यूज़ करता है टू चेक द सेफ एंड साउंड अराइवल ऑफ डाटा, कि आपका जो डाटा है वो सेफली आपके पास यानी रिसीवर के पास पहुंच गया है। अच्छा जी, टीसीपी फीचर्स की बात करें, वो कह रहा है नंबरिंग सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नंबरिंग सिस्टम क्या है। नंबरिंग सिस्टम वो इसलिए यूज़ कर रहा है कि देखो आपने कहा था कि स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में आपका डाटा क्या करेगा, जाएगा। अब अगर स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में डाटा जाएगा और डिफरेंट क्या होता है आपके आ रहा है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, तो आप उसको क्या करते हैं, असाइन कर देते हो numbers. Although the TCP software keep track of segments being transmitted on receive, there is no field for a segment number value in the segment header. Instead, there are 2 fields called the sequence number and the acknowledgement number. वो कहता है कि हम क्या कर देते हैं, एक सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर की फील्ड को ऐड कर देते हैं। सीक्वेंस नंबर ताकि आपको पता चले कि आपका डाटा किस सीक्वेंस से जा रहा था। These 2 fields refer to the byte number and not the segment number. अच्छा जी, वो कह रहा है बाइट नंबर में वो कह रहा है कि आपके पास जो TCP जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 2^32 -1। जो आपका बाइट नंबर होगा वो क्या कह रहा है, वो रैंडम होगा, जो कि किस इन 2^32 -1 अगर आप करोगे, यानी 2^32 -1 के इन बिटवीन कोई भी नंबर हो सकता है, रैंडम हो सकता है, फिक्स नहीं होगा, हर दफ़ा क्या होगा, डिफरेंट होगा। सीक्वेंस नंबर, आफ्टर द बाइट हैव बीन नंबर TCP assign a sequence number to each segment, that is we send the sequence number for each segment is the number of the first byte carried in the segment। अच्छा, ये एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। वो कहता है सपोज अ TCP कनेक्शन इज ट्रांसफरिंग अ फाइल ऑफ 5000 बाइट, 5000 बाइट्स की हमने एक फ़ाइल को भेजना है। द फर्स्ट बाइट इज़ नंबर 10001, जो आपकी फर्स्ट बाइट का नंबर है वो ये है। वट आर द सीक्वेंस नंबर फॉर ईच सेगमेंट इफ डाटा आर सेंट इन 5 सेगमेंट। तो सबसे पहले हमने 5000 थी, 5 सेगमेंट में डिवाइड कर लिया, तो हर सेगमेंट में 1000 का डाटा जाएगा, बाइट्स का डाटा जाएगा। ईच कैरिंग 1000 बाइट्स, ठीक है। अब उसने क्या किया, सेगमेंट नंबर 1 सीक्वेंस नंबर, हमने पहला सीक्वेंस नंबर डिफाइन कर दिया, ये है। अब जो अगला सेगमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके अंदर मज़ीद 1000 आपने बिट्स को ऐड किया, बाइट्स को ऐड किया, तो आपका जो नंबर ऐड हो गया वो कितना हो गया, 1000 बाइट्स ऐड करने के बाद ये आ गया, और उसके अंदर फिर 1 आ गया, क्योंकि आपने अगले का ये जो सीक्वेंस नंबर है वो भी बताना है। अगला जो थर्ड है उसका सीक्वेंस नंबर 1000 बाइट्स आपने ऐड की, अगेन 1 आ जाएगा, जो कि उसकी रेंज को शो कर रहा होगा, सीक्वेंस नंबर को शो कर रहा होगा। इस तरह आपने 5 सेगमेंट्स को बना लिया, हर सेगमेंट का नंबर डिफरेंट है, यानी इससे हमें पता चल रहा है जो फर्स्ट सेगमेंट है उसका जो सीक्वेंस नंबर 1 से आ रहा है, और बीच में जो पीछे 1000 है वो उसका बाइट्स है, यानी कि डेटा है।
अच्छा जी। अच्छा ठीक जा रहे हैं। इसके बाद अब आप लोग आ जाओ फ़्लो कंट्रोल पे। हमें पता है कि टीसीपी क्या करता है, फ़्लो कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड करता है। द रिसीवर ऑफ डाटा कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डाटा दैट आर टू बी सेंड बाय द सेंडर। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट द रिसीवर फ्रॉम बीइंग ओवरहेड बाय डाटा। द नंबरिंग सिस्टम अलाउज टीसीपी टू यूज़ अ बाइट ओरिएंटेड फ़्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मैकेनिज्म भी टीसीपी प्रोवाइड करता है। टीसीपी implement an error control mechanism, although error control consider a segment as a unit of data error connection. एरर कंट्रोल इज़ बाइट ओरिएंटेड। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें हमें पता है टीसीपी में आती हैं। कंजेशन कंट्रोल, वो कह रहा है कंजेशन को भी टीसीपी कंट्रोल करता है, यानी वो कंजेशन अकर होने नहीं देता, यानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग आपके डाटा की होने नहीं देता, बल्कि इनको कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा जी, टीसीपी के हेडर फॉर्मेट को देखते हैं। अच्छा, जो आपका टीसीपी का हेडर है वो 20 से 60 बाइट का होता है। अब ये आपके डिफरेंट यानी सीक्वेंस नंबर, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये विंडो साइज़ और ये सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं, जो कि चेकसम यानी एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल के ये डिफरेंट सारे कह लो सेक्शंस हैं जो कि आपके कवर कर रहे होते हैं। तो आपका जो हेडर है टीसीपी का वो 22 बाइट हेडर है। ये हेडर के आगे सारे जो सेक्शंस हैं या फील्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया, यानी सोर्स का पोर्ट एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का होगा, सीक्वेंस नंबर होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर है कि हमें डाटा मिल गया है। इसके बाद हेडर की लेंथ जो डाटा है रिजर्व्ड, कि आपने अगर फ्यूचर में कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपनी इस प्रोटोकॉल में तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, कुछ जो बिट्स हैं फील्ड की, यानी इस फील्ड में 6 बिट्स को रिज़र्व कर दिया है फ्यूचर यूज़ के लिए। अच्छा, नीचे आते हैं। वो इसके अलावा विंडो साइज़, चेकसम, ये क्या एरर कंट्रोल के लिए उन्होंने दी हुई हैं। तो ये उसके कुछ सेक्शंस हैं या फील्ड्स हैं जिनकी आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन है। टीसीपी कनेक्शन, इसको पढ़ लेना, वही सारा कुछ इसके अंदर वही बातें हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इस्टेब्लिश अ वर्चुअल पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अच्छा जी, वो कहता है वर्चुअल का मतलब है कि फिज़िकली नहीं है, यानी वर्चुअली है, यानी कि हम कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर रहा है तो उसके दरमियान कोई पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, वर्चुअली एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं। अच्छा जी, TCP IP is unaware of this retransmission if a segment arrive of out of TCP hold if the until message segment arrive IP is unaware. TCP connection and transmission require the connection establishment, data transfer and connection termination. ये सारा जो आपको ऊपर हमने देखा है वो सारी इसकी समरी है कि ये तीनों चीज़ें क्या इसकी फंक्शनैलिटी हैं TCP की, कि पहले कनेक्शन यानी फेस कह लो, फीचर्स कह लो कि ये तीनों चीज़ें होंगी कि पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, डाटा ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद क्या होगा, आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा जी, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट पे बात कर रहा है। टीसीपी ट्रांसमिट डाटा इन फुल डुप्लेक्स मोड, हमने कहा था कि दोनों साइड पे डाटा एक वक्त में सेंड और रिसीव हो सकता है। व्हेन टू PCs इन 2 machines are connected, they are able to send segment to each other simultaneously. This implies that each party, हमने देख लिया है, 3-way handshaking. The connection establishment in TCP is called 3-way handshaking. In our example, an application program called the client wants to make a connection with another application program called the server using TCP as the transport layer protocol. The process starts with the server. The server program tells its TCP that it is ready to accept a connection. This is called a request for a passive open. Although the server TCP is ready to accept any connection from any machine in the world, it can't make the connection itself. जाहिर सी बात है कि अगर आपने क्लाइंट सर्वर में बात करनी है तो सर्वर हर वक्त तैयार होगा, आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, देन आप क्या कर लोगे, आपकी एक तरह की लाइन कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा और उसके बाद जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया आप लोग सारी कम्युनिकेशन कर सकते हो। अच्छा जी, एक्नॉलेजमेंट की बात जब मैं कर रही होती हूँ, एक्नॉलेजमेंट बेसिकली क्या है, यानी क्लाइंट ने क्या की, रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट ने आपने उसे जवाब दिया,
जवाब दिया तो यानी आपने उसके मैसेज को एक्नॉलेज कर दिया, यानी उस आपने एक्नॉलेज भी साथ कर दिया। फिर क्या करेगा, वो आगे रिक्वेस्ट कर बात करेगा, फिर आप उसे आंसर करोगे, तो इसे हम एक्नॉलेजमेंट बोल रहे होते हैं कि आप कंफर्म कर रहे होते हो कि आपका मैसेज मेरे पास आ गया है। अच्छा जी, इन्हें यहाँ से स्किप करें, इसे अभी हमने और ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी। डाटा ट्रांसफ़र आफ्टर कनेक्शन इज़, जाहिर सी बात है फिर हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है, इसे भी स्किप कर दें, आगे चलें। अच्छा जी, अर्जेंट डाटा, जिससे और ज़्यादा डिटेल में ये अर्जेंट डाटा ये चीज़ें पढ़ सकते हो। अभी हम 3 फेज़ देख रहे थे, देखो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, सर्वर के साथ कर लिया, डाटा ट्रांसफ़र हो गया। अब वो इसी चीज़ को, तीसरे पॉइंट को और ज़्यादा डिटेल में बता रहा है, कनेक्शन टर्मिनेशन। कनेक्शन टर्मिनेशन भी हो गई। अच्छा अच्छा, हमें पता है कि फ़्लो कंट्रोल वो यूज़ कर रहा है। टीसीपी यूजेस अ स्लाइडिंग विंडो टू हैंडल फ़्लो कंट्रोल, यानी स्लाइडिंग विंडो का आपने बीच में देखा होगा फील्ड, वो क्या थी, फ़्लो कंट्रोल की फील्ड थी। ये क्या है, एल्गोरिदम है एक तरह का फ़्लो कंट्रोल के लिए। द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज बाय टीसीपी हाउएवर इज समथिंग बिटवीन द गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट स्लाइडिंग विंडो। ये दोनों भी क्या है, प्रोटोकॉल हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, फ़्लो कंट्रोल करवा रहे होते हैं। मैसेज मैं नहीं देख रही अभी, मैं अपने ही, मुझे नहीं पता किसी ने क्या लिखा है। इसे तेज़ी से मूव करते हैं। ऑलमोस्ट आपका लेक्चर एंड हो गया, समरी की तरफ जा रही हूँ। अच्छा जी, एरर कंट्रोल हमने देखा कि टीसीपी एरर कंट्रोल दे रहा है जबकि यूडीपी एरर कंट्रोल नहीं दे रहा। टीसीपी प्रोवाइड रिलायबिलिटी यूजिंग एरर कंट्रोल, वही बातें हैं पुरानी, देख लीजिएगा। चेकसम यूज़ कर रहा है। चेकसम क्या है, आपके एरर कंट्रोल का एक मैकेनिज़्म है जिसे चेकसम हम यूज़ कर रहे होते हैं। एक्नॉलेजमेंट, टीसीपी यूज़ एक्नॉलेजमेंट टू कंफर्म द रिसीट ऑफ डाटा सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट्स दैट कैरी नो डाटा बट कंज्यूमर सीक्वेंस नंबर आर ऑल्सो एक्नॉलेज। एक्नॉलेज सेगमेंट्स आर नेवर एक्नॉलेज्ड, यानी वो कह रहा है कि एक्नॉलेजमेंट क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंफर्म करते हैं। अगर आपका मैसेज नहीं पहुंचा तो इसका मतलब है वो आपका जो रिसीवर है वो आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा, तो सेंडर को पता चल जाता है कि आपका मैसेज रास्ते में कहीं लॉस्ट कर गया है, तो वो फिर क्या करता है, डाटा की रीट्रांसमिशन करता है, यानी दोबारा से डाटे को सेंड करेगा। अच्छा जी, अच्छा जी, तेज़ी से जाए नीचे। अच्छा, ये आपका टीसीपी भी ख़त्म हुआ। एससीटीपी की बात करते हैं। वो कहते हैं स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इज़ अ न्यू रिलायबल मैसेज ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। SCTP however is mostly designed for internet applications that have recently been introduced. These new applications such as, यानी ये जो न्यू एप्लीकेशंस बनी थी टेलीफोनी सिग्नल्स वगैरह की आई है कि ये SCTP को यूज़ कर रही हैं। SCTP provides this enhanced performance and reliability. We briefly compare UDP, TCP and SCTP. ये सबसे पहले वो UDP बता रहा है, TCP बता रहा है, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, हम आ रहे हैं सीधा SCTP पे। ये आप लोग खुद पैराग्राफ पढ़ लेना क्योंकि ये सारी पुरानी ऊपर की बातें हैं। SCTP combines the best feature of UDP and TCP. हमने क्या किया, दोनों चीज़ों की जो बेस्ट फीचरिंग थी उनको कंबाइन कर दिया। SCTP is reliable message oriented protocol. It preserves the message boundaries and at the same time detect लॉस डाटा, डुप्लीकेट डाटा एंड आउट ऑफ ऑर्डर डाटा। इसमें मज़ीद फीचर्स क्या ऐड किए गए कि इसके अंदर ये सलाहियत पैदा की गई कि ये क्या करे, जो डाटा लॉस्ट हो गया, डुप्लीकेट हो गया और डाटा आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा है उसको क्या करे, डिटेक्ट करे। इट ऑल्सो हैज़ कंजेशन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज़्म। इसमें क्या है, ये वाले मैकेनिज़म्स कंट्रोल भी हैं। SCTP हैज़ अदर इनोवेटिव फीचर्स अनअवेलेबल इन UDP एंड TCP। यानी उन्होंने कहा TCP और UDP में जो फीचर्स नहीं भी हैं वो इनोवेटिव फीचर्स हमने SCTP में ऐड कर दिए। SCTP सर्विसेज, वो कहता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, मल्टीपल स्ट्रीम्स,
यानी मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ डाटा को वो दे रहा है। वहाँ पे हम कहते हैं एक ही वक्त में ये देखो मल्टीपल स्ट्रीम्स जा रही हैं आपके पास। इसको आप लोगों ने इतना डिटेल में नहीं करना। आगे चलते हैं।